जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी बच्चों को इंतजार है आर्मी मैश भर्ती 2026 का, क्योंकि यहाँ पे भारी पदों पर इसे भर्ती की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो होने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर कौन बच्चे हैं जो शामिल हो सकते हैं, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, फिजिकल होगा या नहीं होगा, बच्चों के ये काफी मैसेज हैं वो आए हुए हैं। साथ ही क्या ये भर्ती है सिर्फ यूट्यूब तक ही रहने वाली है या ये सिर्फ एक फेक भर्ती है। जी, यहाँ पे यूट्यूब के अंदर व्यू कमाने के लिए इस भर्ती को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हर जो क्वेश्चन है उसका जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ ही हमारी जो चैनल है जिसके माध्यम से आप लोगों को सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, इसके साथ ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है जिसके ऊपर चलने लग रहा है आपका फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप SSC, रेलवे, इसके साथ ही पुलिस एग्जाम्स, आर्मी के सभी एग्जाम्स को जीरो से लेकर हीरो तक की तैयारी है आप कर सकते हो। कोई बच्चा ऐसा है जो आज से ही यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट किया है, वो चाहता है कि ऐसा मेरे को सिलेक्शन बैच मिले कि जिसके अंदर मैं अपना सिलेबस तो कवर करूं ही, इसके साथ ही मेरे यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर जो कॉन्फिडेंस है 100% इंप्रूव हो। तो इसके लिए रहेगा आपका फाउंडेशन बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, सारे के सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा, पूरा अपडेटेड आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्म के अंदर, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको रिवीजन की स्पेशल क्लासेस तो मिलेंगी, साथ ही 6000 से ज्यादा साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 9000 से ज्यादा GK GS के क्वेश्चन इसी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। यानी कि ये आपका एक फुलफिल बैच है जिसके अंदर आप आराम से अपनी तैयारी उसको कर सकते हैं और आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9050800344, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। इसके साथ ही sscgkgs.com ये मेरी वेबसाइट का नाम है जिसके ऊपर आपको सभी जो रिक्रूटमेंट है उनके नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके साथ ही बेटा सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट PDF अवेलेबल कराई जाएगी। इसके साथ ही jnvclasses.com है, जियो यहाँ पे जवाहर नवोदय से संबंधित जो छोटे भाई बहन है आपके तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में, 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सारे का सारा कंटेंट है आपको jnvclasses.com पे मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा फोरम से रिलेटेड, मेडिकल नियम में कोई बदलाव हुआ है, लाइव क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की सॉल्यूशन में वीडियो है, सभी कुछ आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो आप चैनल के साथ बने रहे ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो चलिए बात करते हैं बेटा आपकी जो आर्मी मैश भर्ती है जिसमें 41,822 पदों के ऊपर ये भर्ती आपकी संपूर्ण होने वाली है, जिसके अंदर बेटा 2021 के अंदर आपकी भर्ती हुई थी लास्ट, जिसके बाद में 2023 में भी कोई भर्ती नहीं हुई, 2024 में भी कोई भर्ती नहीं हुई, 25 के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके अंदर ये कहा गया था कि 41,822 पदों पे आपकी भर्ती होगी, लेकिन उसके फॉर्म अप्लाई हुए, फॉर्म अप्लाई होने के बाद में बाद की प्रक्रिया नहीं हुई। इसके बाद में बेटा 21 दिसंबर 2025 को एक आंतरिक निर्देश यहाँ पे निकाला गया और जिसके अंदर यहाँ पे हजारों उम्मीदवार हैं जो बेटा इस भर्ती के लिए यहाँ पर तैयारी करने लग रहे हैं, ठीक है ना। कुछ आप जैसे होते हैं जो ये देखने के लिए जाते हैं कि मैश भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, ये भर्ती होगी या नहीं, कुछ बातें आपने सुनी, कुछ बातें नहीं सुनी, फेक वीडियो है, ये वीडियो तो यूट्यूब तक सीमित है, यहाँ पर तो यहाँ पे व्यूज कमाने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बेटा आपके ये जो कमेंट्स है ना, इन कमेंट्स का आपको ही नुकसान है। आपके अंदर से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर मैश की नोटिफिकेशन आई, हो सकता है कि 1 साल भर्ती ना निकले, 2 साल भर्ती ना निकले, लेकिन बेटा जो बच्चा लगातार किसी काम को करता रहता है ना, उस बच्चे को उसका फायदा जरूर मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक मैं एग्जांपल दूं कि एक बच्चा है जो पढ़ाई के अंदर अच्छा है, उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उस बच्चे का लगातार 5-6 साल तक भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन एक बच्चा कमजोर है लेकिन उसके अंदर यहाँ पे चीजों को सीखने की जिज्ञासा है, उसको ये पता चल गया कि भाई इस पैटर्न पे आपने काम कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो लगातार अपने आप को रगड़ता है और उसका रगड़ा हुआ एक दिन हीरा है वो बन के सबके सामने चमकता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से ये नोटिफिकेशन जो जारी किए जाते हैं, नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जो वीडियो दी जाती है, ये आपकी भलाई के लिए है ताकि आप लोगों को समय पे यहाँ पे
जागरूक किया जा सके, समय पर आप अपनी तैयारी उसको स्टार्ट कर सकें, और जब आपकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रक्रिया आती है तो आप यहाँ पे उसके अंदर फुलफिल हो, ठीक है ना। एसएससी अपने हर नोटिफिकेशन का कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है, और उसके बाद भी यदि आप तैयारी नहीं करते तो उसमें आपकी कमी है, एसएससी की कमी थोड़ी ना है। फिर हम कहते हैं कि एसएससी के अंदर तो भाई यहाँ पर धांधली चल रही है, वो तो 2 महीने में पेपर ले लेती, वो नहीं लेती 2 महीने में पेपर। एक पेपर के लिए कम से कम वो आपको 8 से 9 महीने का समय देने लग रही है। उसके बाद भी यदि आप लोग यहाँ पर समय पर अपनी तैयारी नहीं स्टार्ट करें तो उसमें आपकी कमी है। ठीक उसी प्रकार से नोटिफिकेशन मिलने के बाद भी आप ये ढूंढने के लिए जा रहे हैं कि ये फेक वीडियो है या रियल वीडियो है, तो उसमें आपकी कमी, क्योंकि आप पढ़ाई करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ यही क्लासिफाई करना चाहते हैं कि फेक वीडियो चल रही है, रियल वीडियो चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अगली बात आती है कि इस मैथ भर्ती के अंदर बेटा टोटल 41,822 पद हैं, और जिसके अंदर से एमटीएस के लिए 11,316 पद रहेंगे, और मैट के लिए यहाँ पे 27,920 पदों के ऊपर ये भर्ती होगी, ठीक है ना। इसके साथ ही यहाँ पे आपका बेटा जो स्टोर कीपर है 1,026 पद हैं, ड्राफ्टमैन के 944 पदों पे ये भर्ती निकलेगी, आर्किटेक्ट कैडर है उसके 44 पद हैं, बैरक स्टोर ऑफिसर के 120 पद हैं, और जो सुपरवाइजर बैरक है उसके 534 पद हैं जिनके ऊपर ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर बेटा जो एमटीएस है और मैट के यानी ट्रेडमैन के लिए, उनके लिए 10वीं पास होना जरूरी है, 12वीं पास के लिए स्टोर कीपर और एक क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है ना। स्नातक के लिए यहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट है, और जो टेक्निकल यहाँ पर ट्रेड है जिसके अंदर आपका डिप्लोमा, आईटीआई और हायर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें ड्राफ्टमैन है, बैरक स्टोर के ऑफिसर हैं, आर्किटेक्ट कैडर है, और इसके साथ ही आपका बेटा यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उनके एक्सपीरियंस भी इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी एज लिमिट क्या है, तो इस यहाँ पे 18 से लेके 27 साल तक इसकी बेटा एज लिमिट है, उसको लिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर जो आप लोगों की ग्रेजुएट पास पदे हैं, जैसे सुपरवाइजर के लिए अधिकतम आपकी 30 वर्ष है, एज इसके अंदर ली गई है, ठीक है ना। साथ ही साथ ओबीसी का बच्चा है उसे 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी के बच्चे को यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा कई बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि मैम इसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा, तो भाई इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कठिन फिजिकल नहीं होने वाला, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपके आर्मी की जो बाकी रिक्रूटमेंट्स है उनके अंदर फिजिकल का जो स्टैंडर्ड होता है उस प्रकार का इसका स्टैंडर्ड नहीं है। इसके अंदर आपका सामान्य सा मेडिकल फिटनेस यहाँ पे देखी जाएगी कि भाई आप लोग मान लीजिए दौड़ भाग है वो आराम से कर ले, उसके अंदर और ज्यादा कोई हार्ड में यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन किया गया, ठीक है। अगली बात आती है कि इसके अंदर बेटा आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, अधिकांश पद है उसके ऊपर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी, मेरिट लिस्ट लग के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो एमटीएस का पेपर होगा, मैट का होगा, सुपरवाइजर के जो आपके पेपर होंगे वो सिंगल डे एग्जाम रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही स्टोर कीपर है, उसके लिए बेटा आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट के अंदर कम से कम आपके 35 यहाँ पर वर्ड्स हैं पर मिनट के हिसाब से होने चाहिए, यह इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपके होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगली आती है कि इसके अंदर आपके बेटा टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, तो टोटल पर्सन रहेंगे यहाँ पे 100, और साथ ही साथ अंक रहेंगे 125, ठीक है ना। पहले जो यहाँ पर होता था, पहले यहाँ पे जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है इसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर का पेपर होता था, लेकिन अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन 125 नंबर का जो सिलेबस पैटर्न है उसके अंदर बताया गया, ठीक है। अवधि आपकी 2 घंटे की रहेगी। साथ ही साथ इसके अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब की बार संभावनाएं बन रही है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगली बात जो आपकी आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगी। सबसे पहले आपका रीजनिंग का रहना है 25%, जनरल इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहने हैं। साथ ही साथ आपका बेटा न्यूमेरिकल जो एटीट्यूड है यानी कि आपका गणित है वो रहने वाला है, और जनरल अवेयरनेस उसके 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पहले ये होता था कि इंग्लिश को और जनरल अवेयरनेस को अलग अलग रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है ये तो आपकी बेटा क्या है इंक्लूड कर दी गई है, और साथ ही साथ 25 यहाँ पे 25 क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्टिव इसके अंदर इंक्लूड होने वाले, ठीक है ना। और आपका नेक्स्ट जो आता है कि लेवल 4 और 5 के अंदर आपका सुपरवाइजर रहेगा, लगभग उसकी जो पेमेंट है 50,000 रुपए रहने वाली है। लेवल 2 के अंदर आपका स्टोर कीपर रहेगा जिसकी पेमेंट लगभग यहाँ पे 38,000 से लेके आपकी 40,000 रहेगी, और लेवल 1 के अंदर आपका एमटीएस और मैट को लिया गया जिसकी जो यहाँ पर पेमेंट है आपकी 35,000 रहेगी, और यदि और यहाँ पर जो आपके भत्ते लगते हैं, इंक्रीमेंट लगते हैं, तो इंक्रीमेंट का फायदा आपको भी मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर बेटा आपका जो आंतरिक निर्देश है विभाग के द्वारा वो लगभग यहाँ पे निकाले गए थे। अब बात करते हैं कि आप लोगों का ये नोटिफिकेशन है
कब यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्ट है, ठीक है ना, जो दिसंबर 2025 के अंदर निकाली गई थी वो शॉर्ट लिस्ट थी। अब यहाँ पे इसके जो एग्जैक्ट रिक्रूटमेंट है जिसके बाद में आपके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होंगे, तो दिसंबर यहाँ पे 2025 के अंदर बेटा क्या किया गया था, जो हमारी एक तरह से वेबसाइट है उसके अंदर खलबली होनी स्टार्ट हो गई थी, नोटिफिकेशन है इंटरनली वो काम होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। विभाग को एक सप्ताह के भीतर बेटा प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया। दिसंबर 2025 के अंदर ये बात कह दी गई थी कि आप भाई इस प्रक्रिया के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, 3 साल से ये भर्ती नहीं हुई है तो अब इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। प्रक्रिया में लगने वाला समय, तो बेटा कोई भी नोटिफिकेशन तैयार करने में सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उसको लाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। मतलब कि दिसंबर के अंदर वो आपका यहाँ पे एक तरह से जो आंतरिक यहाँ पर इंटरनली काम होना स्टार्ट हो गया था कि इस मैच भर्ती है उसको निकाला जाए, तो आपका दिसंबर में हुआ, तो लगभग ये मान के चलिए फरवरी 25 दिसंबर को आपका रिक्रूटमेंट जारी हुआ था कि भाई ये मैच भर्ती है दोबारा से आ सकती है, 41,822 पदों के ऊपर ये भर्ती होगी। तो उसका 25 दिसंबर 1.5 से 2 महीने मतलब कि फरवरी लास्ट तक ये भर्ती है, इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होने की संभावना बन सकती है, ठीक है ना। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका बेटा हम ये मान के चलते हैं फरवरी 2026 के लास्ट तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो मेरे भाई बहनों पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, आप लोगों के नोटिफिकेशन भी जारी हो जाते हैं, फॉर्म भी अप्लाई हो जाते हैं, एग्जाम की डेट भी आ जाती है, एडमिट कार्ड भी आ जाता है, आप पेपर भी दे के आ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन तक नहीं पहुंचते हैं। और उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप लोग किसी भी नोटिफिकेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और जब तक आप इन नोटिफिकेशंस को सीरियस नहीं लेना स्टार्ट करेंगे, उनके लिए काम करना नहीं स्टार्ट करेंगे, अपनी पढ़ाई उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं सीधी स्पष्ट एक बात कह रही हूँ बेटा, दोस्त यहाँ पे किसी भी भर्ती के अंदर यदि आपको 100% ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथ में लेना है तो आप लोगों को अपना एक यहाँ पर मेंटलिटी सेट करनी पड़ेगी कि सबसे पहले आपके जो सिलेबस है, हर भर्ती प्रक्रिया के अंदर जीके आती है, जीएस आती है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है ना। यदि आपका टारगेट है भाई मेरे पेपर में जीके आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, मैथ आना चाहिए, ठीक है ना, और इसके साथ ही जीके जीएस है वो स्टैंडर्ड में यहाँ पे लेके चल सकता हूँ, तो आप उन्हीं यहाँ पे एग्जाम्स को पकड़ो जिनका सिलेबस ये होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही कोई बच्चा ऐसा है जो हिंदी इंग्लिश को भी साथ में लेके चल सकता है, वो उन एग्जाम्स को देखे कि भाई इनके अंदर हिंदी इंग्लिश भी आ रही है, तो मैं यदि इस प्रकार से है तो कर सकता हूं, तो आप उसके साथ चलें। और 1 साल है ना, आप लोग बस अपने दिमाग के अंदर ये फिट रखें कि 1 साल कोई भर्ती आए ना आए, मुझे अपना एक बार सिलेबस उसको कंप्लीट करना है, 3 से 4 बार रिवीजन करना है। बाय गॉड बेटा मैं आपको ये कह रही हूं कि यदि आप इससे प्रोसीजर पर 1 साल ईमानदारी से, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, पता चल रहा है, फॉर्म भरो, आप पेपर दे के आओ, वहां से आपको नॉलेज में ये जानकारी मिलेगी कि भाई मैंने 3 महीने तैयारी की तो मेरा स्टैंडर्ड क्या रहा, इस एग्जाम के अंदर यहाँ पर मेरा जो तैयारी थी वो कितनी रही। सिर्फ आप अपने दिमाग के अंदर ये रखें कि मुझे 1 साल पेपर देने हैं और पेपर के अंदर मुझे अपना स्टैंडर्ड देखना है कि मेरे स्टैंडर्ड के अंदर कितना बदलाव आ रहा है। मुझे पता है कि भाई खर्चा लगता है, माँ बाप भी इंतजार करते हैं कि बच्चे की यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए तो हमारा भी एक बोझ खत्म हो जाए, लेकिन बेटा ये मान के चलिए हम पहली से लेके ग्रेजुएट तक गए या पहली से लेके 10वीं तक गए, पहली से लेके 12वीं तक गए, हर क्लास को पास करने में हमें 1 साल का समय लगा है। ये माँ बाप की भी यहाँ पर बेटा जिम्मेदारी बनती है, हम खुद पेरेंट्स हैं कि बच्चे को हम 1 साल तक यहाँ पे समय दें, उसके ऊपर भरोसा करें, उसे एक यहाँ पर कहें कि बेटा कोई बात नहीं, तेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं माता पिता से विशेष रूप से हाथ जोड़ के बात कहूंगी कि आप अपने बच्चे की ताकत बनिए, उसकी कमजोरी मत बनिए, क्योंकि समाज गिराने के लिए काफी है, ठीक है ना। तो आप अपने बच्चे को कहिए बेटा आपको 1 साल 1.5 साल का समय जितना चाहिए आप ईमानदारी से पढ़ो, हम आपकी यहाँ पे दीवार बन के खड़े हैं, कोई भी दिक्कत आएगी हम देखेंगे। और बच्चे को यहाँ पर बेटा अपने माता पिता के ऊपर भी जो वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं उस ट्रस्ट के ऊपर खरा उतरने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। माँ बाप आपके ऊपर अंधा विश्वास कर रहे हैं और यदि आप फिर भी उनके आंखों में धूल झोंक रहे हो तो आपकी कमी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने माता पिता के सपनों पे खरे उतरे और यहाँ पर अपनी तैयारी है उसको आज से ही स्टार्ट कर दे, ठीक है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेटा आपका आ जाएगा, भर्ती प्रक्रिया है, इसके अंदर आपका अद्भुत अवसर है, इतने पद एक साथ कभी भी नहीं आते हैं और जितने अब के बार निकलने के पूरे चांसेस हैं। गोल्डन पीरियड है 2026 साल, और 2026 के अंदर आप अपने यहाँ पे जीवन है उसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। 3 साल के इंतजार के कारण बेटा गंभीर उम्मीदवार है उनकी संख्या बढ़ेगी। ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ पे एक तरह से अपने प्रोसीजर हैं उसके अंदर लगे हुए हैं, उन्हें अपना टारगेट फिक्स है कि भाई मुझे ये भर्ती लेनी ही लेनी है,
आपके साथ यहाँ पे कंपटीशन उन बच्चों का जो 3 साल से लगातार मेहनत करने लग रहे हैं इस भर्ती के लिए, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर बेटा जो बच्चा नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना आज से तैयारी करेंगे वो यहाँ पर दूसरों से मिलो आगे होंगे। तो अब ये तुम्हारी बात बनती है कि सही रणनीति बनाए, सिलेबस को समझें और इस ऐतिहासिक भर्ती में अपनी जगह उसको पक्की करें, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था जो मेरे द्वारा आपको दे दिया गया है। तो जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होता है तो उसका रिक्रूटमेंट आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिया जाए और आपको संपूर्ण जानकारी है उसके अंदर दे दी जाए। इसके साथ ही फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर आपकी आर्मी मैश भर्ती की, आर्मी अग्निवीर की तैयारी भी हो सकती है, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, आप हर प्रकार की तैयारी इस बैच के माध्यम से कर सकते हैं। तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके साथ जुड़ जाएं ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। शाम को 6:30 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे आर्मी अग्निवीर के अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।